ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, परिवार के साथ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो है एक्सपोर्ट के बारे में। अफ्रीकन कंट्री मलावी एक कंट्री है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में एक कंट्री है, एक देश है मलावी। मलावी को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट टू मलावी फ्रॉम इंडिया। इंडिया से, भारत से कैसे आप मलावी को एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा मलावी जो कंट्री है कहाँ पर लोकेटेड है, मलावी का राजधानी, पॉपुलेशन, करेंसी और उनका जो इकोनॉमी, और मलावी का सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और कितने सारे क्या क्या प्रोडक्ट मलावी एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट मलावी को एक्सपोर्ट करते हैं, और आपको कैसे मलावी से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उस डिटेल्स में, उस बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू मलावी। मलावी को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। मलावी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाउ टू एक्सपोर्ट टू मलावी। मलावी एक साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका का कंट्री है, छोटा सा देश है, लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो मलावी को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, तो मलावी के बारे में बता रहा हूँ। मलावी जो है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, और उनका जो राजधानी का नाम है लिलोंगे उसका राजधानी का नाम है, और उनका जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ 86 लाख का पॉपुलेशन है। और उनका जो लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज में बात करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनका जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है चिचुआ एंड इंग्लिश, 2 भाषा में बात करते हैं। पहला वो ब्रिटिश का कॉलोनी था, इसलिए इंग्लिश आज भी बात करते हैं, और 2 भाषा में उनका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, चिचुआ है, और बहुत सारे अफ्रीकन जो लोकल लैंग्वेज में भी बात करते हैं, लेकिन 2 उनका जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है। और कितना इंडियंस वहाँ पर रहते हैं, 8500 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं। उसमें से काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ का सिटीजनशिप लेके बस चुके हैं। 1800 ईयर्स से लेकर काफ़ी 1800 साल से हमारा जो भारत का एक राज्य है गुजरात से काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स मलावी गए थे, मलावी से जाकर ट्रेडिंग करते थे। तब से लेकर आज तक गुजरात ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है मलावी के साथ, और काफ़ी सारे गुजरात से जो गुजराती लोग जाके मलावी में बस गए हैं, और वहाँ का सिटीजनशिप लेके वहाँ पर बस गए हैं, और आज के तारीख में अच्छे ट्रेडिंग कर रहे हैं इंडिया टू मलावी। और बहुत सारे इंडियन जो गुजरात का लोग हैं जो वहाँ का सिटीजनशिप लेके रह रहे हैं, उनके पास काफ़ी सारे सुपरमार्केट से बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनी है मलावी में, ठीक है। और मलावी का जो करेंसी है, मलावी का जो करेंसी का नाम क्या है बता रहा हूँ। तो उनका करेंसी का नाम है मलावियन क्वाचा, ठीक है। मलावियन क्वाचा जो है वहाँ का करेंसी का नाम है, और मलावियन क्वाचा का जो आज के तारीख में वैल्यू है 1 इंडियन रुपीज़, मलावियन क्वाचा 10 रुपीज़ 91 पैसा मिलेगा, यानी इंडियन करेंसी के ऊपर ज़्यादा है। मलावियन क्वाचा जो है इंडियन करेंसी से नीचे है, और 1 इंडियन रुपीज़ मलावियन क्वाचा 10.91 पैसा मिलेगा आज की तारीख में। और मलावी जो कहाँ पर लोकेटेड है मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो मलावी जो है उनका नॉर्थ में है तांजानिया, नॉर्थ ईस्ट में है तांजानिया, साउथ में है मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, और वेस्टर्न पार्ट में है जाम्बिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैप पे आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर लोकेटेड है। मलावी का जो लोकेशन आपको बता दिया, लैंडलॉक कंट्री है, और उसका नॉर्थ ईस्ट में है तांजानिया, साउथ में है मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे, और वेस्टर्न पार्ट में जाम्बिया। मलावी एक लैंडलॉक कंट्री है, और सी पोर्ट के बारे में बात करूंगा। उनके पास खुद का सी पोर्ट्स नहीं है, ठीक है। उनके पास खुद का सी पोर्ट्स नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है, और देश के अंदर बहुत बड़ा एक लेक है, उसका लेक है द लेक ऑफ मलावी, ठीक है। लेक ऑफ मलावी काफ़ी लंबा
करीब 114 किलोमीटर लंबा है, बहुत लंबा है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैला हुआ है। और मालावी का जो लेक के अंदर काफ़ी सारे पोर्ट है जो वाटरवे ट्रांसपोर्ट के लिए मदद करता है मालावी को, ठीक है। और मालावी का जो पोर्ट है तो खुद का तो सी पोर्ट नहीं है, तो इसे डिपेंड करता है सी पोर्ट के लिए तांजानिया का दार एस सलाम और मोजाम्बिक पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो अगर आप इंडिया का कोई भी सी पोर्ट हो मालावी को एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आपको याद रखिएगा मालावी के पास खुद का सी पोर्ट नहीं है, और दार एस सलाम या मोजाम्बिक का कोई भी पोर्ट को आप कोटेशन बना सकते हो। और ऑलवेज आपका जो इंपोर्टर्स को पूछिए, कोई भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस कंट्री का इंपोर्टर्स को पूछिए कि उनका सी पोर्ट कहाँ है, कौन सा सी पोर्ट में इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो आपको मैं बता दिया मैप में, मालावी के पास खुद का सी पोर्ट नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है, तो आपको कोटेशन बनाना पड़ेगा इंडिया का कोई भी सी पोर्ट हो, दार एस सलाम ऑफ तांजानिया सी पोर्ट, नहीं तो मोजाम्बिक का कोई भी सी पोर्ट में। नॉर्मली दार एस सलाम भी उनको नज़दीक पड़ेगा, नहीं तो मोजाम्बिक का पोर्ट भी उनको नज़दीक पड़ेगा। ऑलवेज यू आस्क योर इम्पोर्टर्स कहाँ पर उनको इम्पोर्ट करना है। नॉर्मली जो इम्पोर्टर्स होते हैं वो पेमेंट करेगा, शिपमेंट का पैसा वो पेमेंट करेगा, लेकिन आपको शिपमेंट का पैसा अगर वो पेमेंट करता है तो आपको इंडिया टू मालावी तक शिपमेंट का पैसा वो पेमेंट कर देगा। तो आपको उनका टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स होता है, FOB CNF, बहुत सारे टर्म्स होता है, मैं आगे और एक वीडियो में बताऊंगा। तो अगर FOB टर्म्स में पेमेंट करता है फ्रेट ऑन बोर्ड, तो आपको खाली आपका जो कंटेनर को शिप में बोर्ड करने का, शिप में लोड कर देने का इंडिया में कोई भी पोर्ट में, बस उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। और अगर इंपोर्टर्स पेमेंट करता है कि पूरा फ्लाइट का पैसा, इंश्योरेंस सब कुछ पेमेंट करता है, तो आपको पूरा पैसा इंडिया में कोई भी शिपिंग कंपनी में पेमेंट करना पड़ेगा और आपको शिपमेंट को बोर्ड करना पड़ेगा, शिप में लोड करना पड़ेगा। तो शिपमेंट चला जाएगा डायरेक्ट टू दार एस सलाम पोर्ट में, नहीं तो मोजाम्बिक में कोई भी पोर्ट में पहुंचेगा, फिर वहाँ से ट्रक के जरिए मालावी में पहुंचा दिया जाएगा। तो पूरा पैसा जो है शिपमेंट का पैसा आपको इंडिया में शिपिंग कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, जो टर्म्स होता है, पेमेंट टर्म्स होता है, मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जो पेमेंट टर्म्स के शॉर्टकट में बताऊँ। नॉर्मली याद रखिएगा, जो बायर्स रहता है वो पेमेंट करता है, पूरा शिपमेंट का पैसा पेमेंट करता है, और जो सेलर रहता है, एक्सपोर्टर है, आप एक्सपोर्टर हो, इंडिया का एक्सपोर्टर हो, तो आपको खाली पैसा आपको लेना है, जो आपका प्रोडक्ट का पैसा लेना है, ठीक है। और शिपमेंट का, कंटेनर का पूरा पैसा, शिपमेंट का पूरा पैसा इंपोर्टर्स को देना है, लेकिन आपको वो पेमेंट कर देगा, कोटेशन का पूरा पेमेंट कर देगा, आपका प्रोडक्ट का पैसा और इंपोर्ट बाइंग का पैसा, आई मीन शिपमेंट का पैसा, फिर आपको खाली फैसिलिटेट के लिए यहाँ पर लोड करना पड़ेगा, शिपमेंट में लोड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे मैं और एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो फिलहाल आपको बता दिया कि मालावी में खुद का सी पोर्ट नहीं है, तो अगर आप इंडिया टू कोई भी शिपमेंट सी पोर्ट टू मालावी को एक्सपोर्ट करोगे तो दार एस सलाम इन तांजानिया, नहीं तो मोजाम्बिक में कोई भी पोर्ट में आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और शिपमेंट के लिए एक इंडिया का एक अच्छा वेबसाइट है cogoport.com, www.cogoport.com। ये वेबसाइट में जाइए और आप इंडिया का कोई भी सी पोर्ट लिखिए और दार एस सलाम इन तांजानिया या मोजाम्बिक का कोई भी पोर्ट लिखिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट लिखिए मालावी, तो आपको शिपमेंट का बहुत सारा शिपिंग कंपनी का डिटेल्स दिखाई देगा, कंटेनर का प्राइस दिखाई देगा, 20 फीट 40 फीट कंटेनर का दिखाई देगा। फिर आप ऑनलाइन में कंटेनर बुक करके आप इंडिया टू मालावी एक्सपोर्ट कर सकते हो शिपिंग लाइन में, ठीक है। नहीं तो आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू मालावी, तो आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनी दिखाई देगा ऑनलाइन में, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल के जरिए पूछ सकते हो और पूरा आपको प्राइस बता देंगे, ठीक है। फिर इंडिया का कोई भी सी पोर्ट टू मालावी को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे बाई शिप, ठीक है, बाई सी कार्गो। अगर एयर कार्गो में आप एक्सपोर्ट करोगे तो एयर कार्गो कितने सारे एयरपोर्ट में आगे बता रहा हूँ, तो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कितने सारे एयरपोर्ट है इन मालावी। तो मालावी में एक सी पोर्ट एयरपोर्ट है, 4 एयरपोर्ट है, 2 इंटरनेशनल है और 2 डोमेस्टिक है। काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स है, लेकिन वो एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल नहीं है। तो चिले का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लिलोंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और कारोंगा एयरपोर्ट और मुजू एयरपोर्ट, ये जो दोनों डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो याद रखिएगा 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 2
आपका उनका डोमेस्टिक है। तो आपको जो पहला दो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, वो दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मलावी को आप कोटेशन बना सकते हो। आप गूगल में सर्च करिए एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू मलावी। काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज आपको दिखाई देंगे ऑनलाइन में। फिर आप उनको ईमेल के जरिए पूछ सकते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कितना किलो का कितना टन का प्रोडक्ट आपके पास है, तो आपको बता देंगे प्राइस क्या आ जाएगा। और जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेटिंग करता है, ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू मलावी, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो इन्हीं एयरलाइंस को आप पूछ सकते हैं कि इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, मलावी को आप एक्सपोर्ट करोगे तो कितना पैसा आएगा, तो कितने टन का हिसाब से पूछोगे, क्योंकि कम किलो रहेगा आपके पास, कम वेट का प्रोडक्ट रहेगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ज़्यादा किलो रहेगा तो कम पैसा आएगा। ठीक है, तो इन्हीं एयरलाइंस को या कोई भी एयर कार्गो कंपनीज को आप पूछ सकते हो कि इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, मलावी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपको भेजना है प्रोडक्ट, क्या पैसा आ जाएगा, तो वो आपको प्राइस बता देंगे। फिर आप इंडिया टू मलावी को बाई एयर कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा मलावी क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट उनके पास है, देख लीजिए। एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट उनके पास है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। नंबर 1 टोबाको है, और ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है टोबाको। ठीक है, और है यूरेनियम, शुगर, चाय, कॉफ़ी, ये मेन उनका एक्सपोर्ट करता है। और उनका इंपोर्ट करता है ऑयल है, कंज्यूमर गुड्स है, फर्टिलाइजर्स, ये उनका मेन इंपोर्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं और क्या क्या इंपोर्ट करता है। सो आपको काफ़ी सारे डिटेल्स दिखा दिया मलावी क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिया, भारत का एक्सपोर्टर्स, इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट मलावी को एक्सपोर्ट करते हैं। मलावी को काफ़ी सारे इंडियन एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स इंडिया के साथ ट्रेड 1800 से 1800 ईयर से अभी तक ट्रेडिंग चलते आ रहा है, क्योंकि दोनों कंट्री में ब्रिटिश का राज था, ब्रिटिश कॉलोनी था, इसीलिए दोनों कंट्री में अच्छा ट्रेड चलते आ रहे हैं। ठीक है, और इंडिया, उनका जो लोवेंगी उनका जो राजधानी है, वहाँ पर इंडियन हाई कमीशन है, यानी इंडियन हाई कमीशन है, इंडियन एम्बेसी नहीं है, इंडियन हाई कमीशन है। और इंडियन हाई कमीशन काफ़ी मदद करता है इंडियन ट्रेडर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए टू मलावी। अगर आप मलावी से इंपोर्ट करना चाहोगे तो मलावी में दाल है ना, तुर दाल, तो काफ़ी सारे जो दाल बहुत सस्ता दाम में मिलता है, और टोबाको बहुत सस्ता में मिलता है। तो अगर आप एक इम्पोर्टर्स हो, आपको काफ़ी सस्ता दाम में मलावी से दाल मिल जाएगी। तो मलावी से दाल और टोबाको इंपोर्ट करके आप इंडिया में सेल कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, ये इंपोर्ट कर सकते हो। और एक्सपोर्ट क्या क्या कर रहे हो प्रोडक्ट, मैं आपको डिटेल्स में स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो ज़्यादा करके जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी मेडिसिन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, मशीनरीज वगैरह एक्सपोर्ट होता है इंडिया टू मलावी। तो क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम इंडिया टू मलावी, मैं आपको स्क्रीन में लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। सो मैं आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट दिखा दिया, इंडिया एक्सपोर्ट्स टू मलावी, काफ़ी सारे प्रोडक्ट दिखा दिया। ज़्यादा करके जो एक्सपोर्ट होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, अगर आप एक मेडिसिन एक्सपोर्ट करना चाहते हो या हेल्थ केयर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मलावी एक्सपोर्ट कर सकते हो। मलावी काफ़ी सारे इंडियन मेडिसिन, इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, और इंडिया से राइस भी जाता है, इंडिया से गारमेंट्स जाता है, और टेक्सटाइल्स भी जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखा दिया, आप इंडिया टू मलावी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और आने वाले दिनों में आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन मलावी। मलावी में कैसे आपका खुद का बिजनेस शुरू करोगे, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। कितना पैसा खर्चा आएगा, कितने टाइप का कंपनी बनता है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा मलावी से एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा। तो मलावी में काफ़ी सारे उनका इंटरनेट के जरिए आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। पहले ट्राई करिए इंटरनेट के जरिए। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा मलावी में जितने सारे इंटरनेट
B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस और उनका जो लोकल न्यूज़पेपर्स है, वेबसाइट्स वगैरह दिखा रहा हूँ ऑनलाइन में, तो ये वेबसाइट्स आपको मदद करेगा मालावी से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। आइए मैं दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस एंड न्यूज़पेपर्स ऑफ मालावी। मैंने आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स दिखा दिया। वेबसाइट्स के येलो पेजेस, B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस एंड न्यूज़पेपर्स ऑफ मालावी, ये आपको मदद कर सकता है एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। या जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया अफ्रीकन येलो पेजेस और मालावी का येलो पेजेस वगैरह, आप उस पर रजिस्टर कर लीजिए आपका कंपनी को एज ए ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए वेबसाइट में। ऐड करने के बाद आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे ऐड कर लीजिए, ताकि मालावी में और अफ्रीकन कंट्री में जितने सारे इंपोर्टर्स है जब सर्च करेंगे तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, तो इंपोर्ट के लिए वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक राइस एक्सपोर्टर हो तो राइस का प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए, आपको वेबसाइट पर ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ताकि मालावी या कोई भी अफ्रीकन कंट्री से जो भी ट्रेडर्स है, बायर्स है, तो इन्हीं साइट में आते हैं सर्च करने के लिए, बायर्स ढूंढने के लिए, तो आपका कंपनी अगर उनको दिखाई देता है तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जितने सारे न्यूज़पेपर दिखा दिया, इंग्लिश में दिखा दिया न्यूज़पेपर्स ऑफ मालावी। न्यूज़पेपर में आप ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, एक बैनर एडवर्टाइजमेंट ईयरली या 6 मंथ 3 मंथ्स का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो मालावी में जितने सारे लोग पढ़ने के लिए आएंगे ऑनलाइन में, तो आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा, तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपका एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट में डायरेक्ट हो जाएंगे। आपको वेबसाइट में वो पढ़ के, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पढ़ के, प्राइस के बारे में पढ़ के वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो ये एक दूसरा तरीका है, उनका एडवर्टाइजमेंट करिए उनका वेबसाइट में। थर्ड में है आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए इंपोर्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारा मार्केटिंग है। यूट्यूब मार्केटिंग है, गूगल सर्च मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, बहुत सारे करीब 25 के ऊपर सोशल मीडिया कंपनी, सोशल मीडिया वेबसाइट से वर्ल्ड वाइड, तो पूरी वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट होगा। और आपका मालावी में जितने सारे वेबसाइट में आपका एडवर्टाइजमेंट, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा उन लोगों को, ताकि वो मालावी के लोग, मालावी के जो की पर्सन ऑफ कंपनी, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर, ट्रेडर और वहाँ का मैन्युफैक्चरर्स आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देख सकेंगे और आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपका सर्च इंजन में, वहाँ का गूगल सर्च इंजन में आपका कंपनी को दिखाई देगा। तो डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जो आपको मदद करेगा मालावी से एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाने के लिए। ठीक है। तो अगर आपका सिटी में या इंडिया में कोई भी सिटी से आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग मदद करेगा मालावी में एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाने के लिए। और वहाँ का आपका कंपनी का सर्विसेज को, आपको वेबसाइट को टारगेट करके मालावी में मार्केटिंग करेगा, ताकि आपको वहाँ से मालावी से इंपोर्टर्स मिल सकता है। ठीक है। तीसरा तरीका बता दिया। फोर्थ तरीका है, मालावी में इंडियन कंसुलेट है, इंडियन हाई कमीशन है, आप उनको कांटेक्ट करिए ईमेल के जरिए। हाई कमीशन ऑफ इंडिया, हाई कमीशन ऑफ इंडिया मालावी के पास मालावी का अगर ट्रेड कंपनी का, इंपोर्टर्स का, बायर्स का और मैन्युफैक्चरर्स का बहुत सारे कंपनी का डाटाज है, तो आपको भेज देगा ईमेल के जरिए। फिर ईमेल के जरिए आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और मालावी का जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, येलो पेजेस मालावी का दिखा दिया और अफ्रीकन येलो पेजेस दिखा दिया, उनमें सर्च करके आप ट्रेडर्स, बायर्स और मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ सकते हैं और ईमेल के जरिए उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और मालावी और उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है, मोजाम्बिक, मालावी, तंजानिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, ये सब कंट्रीज में एक्सपो होता रहता है, एग्जीबिशन होता रहता है। अगर आपके पास बजट है, एक्सपो में भाग लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो में भाग लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। और लास्ट है ट्रेडिशनल मेथड, आप मालावी में खुद जाइए, मालावी में 1-2 महीना रुकिए। इंडियन पॉपुलेशन वहाँ पर है। अगर आपको गुजराती भाषा आता है तो गुजराती भाषा तो आपको गुजराती लोग वहाँ पर काफ़ी लोग हैं, आपको मदद करेंगे। तो वहाँ पर जाके रुकिए 1-2 महीना, मार्केटिंग करिए, वॉक इन में जाइए, कंपनी टू कंपनी, दुकान टू दुकान, शॉपिंग मॉल्स, फैक्ट्रीज वगैरह आप वॉक इन करिए। आपका प्रोफाइल लेके जाइए, विजिटिंग कार्ड लेके जाइए, लोगों को मिलिए और आपको इजीली वहाँ से इंपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। तो डिटेल्स आपको बता दिया मालावी के बारे में, मालावी को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, एक्सपोर्ट कैसा होगा,
किसके जरिए यानी एयर कार्गो या शिपिंग लाइन में एक्सपोर्ट कर पाओगे और कैसे आपको मालावी से एक्सपोर्ट मिलेगा और कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, पूरी तरीका डिटेल्स में बता दिया। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा जो वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।